बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है 32 साल का इमोन रहमान शिकदार। इमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी। ढाका में बदमाशों ने बम से किया हमला। धमाके में एक युवक की मौत। हमलावरों ने ढाका के माग बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की ओर फेंका बम। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना। हिंदू नाम होने की वजह से हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की दी धमकी। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 साल बाद ब्रिटेन से वापस लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक। लाखों की भीड़ तारिक के स्वागत के लिए पहुंची। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नड्डा और नितिन नबीन ने भी किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर। 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। नए साल पर दिल्ली वालों को पीएम मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,000 करोड़ का फंड किया मंजूर। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। रेल मंत्री बोले 11 साल में मेट्रो के विकास में क्रांति आई। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर तक बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा इससे लोगों का जीवन आसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मिलेगी तेजी। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए। इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए। जनता इनकी सच्चाई जानती है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। ठाकरे बंधुओं से महाराष्ट्र में जश्न का माहौल। ये लंबे इंतजार के बाद संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं को गठबंधन को बताया मतलबी। कहा इन्होंने स्वार्थ के लिए बाला साहब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया। सपा विधायक अबू आजमी बोले राज ठाकरे के साथ आने से उद्धव को यूपी बिहार के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। राज उद्धव की जोड़ी से कांग्रेस नाराज। प्रदेश अध्यक्ष बोले इससे बीजेपी को फायदा होगा। ठाकरे ब्रदर्स पर भड़के मौलाना खलील उर रहमान नूरी। कहा ये लोग किसी के सगे नहीं, सिर्फ सियासत ही इनका मजहब है। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान। सूत्रों की खबर 110 सीटों की डिमांड पर राजी नहीं है बीजेपी। आज हो सकता है ऐलान। बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। एक्टर गोविंदा भी करेंगे प्रचार। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता। आरोपी से जान का खतरा बताया। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन। कोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड करके जमानत दी थी। सीबीआई ने कहा पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र का नया फैसला। नए खनन पट्टे देने पर लगाई रोक। राज्यों को जारी किए निर्देश। पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आनंदलोग में सेना तैनात। हिंसा वाले इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। 2 दिन की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं लोग। इनमें ब्लॉगर के साथ चीन में बदसलूकी। ब्लॉगर अनंत मित्तल को 15 घंटे हिरासत में रखा। खाना पानी भी नहीं दिया। ब्लॉगर ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताया था। शंघाई एयरपोर्ट पर ब्लॉगर को 15 घंटे हिरासत में रखा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा सड़क हादसा। बस और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर। 10 लोगों की मौत, कई घायल। भीषण टक्कर के बाद बस में आग। बस बुरी तरह से जलकर खाक। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी बस। कुडालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख जताया। सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद। चित्रदुर्ग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। तमिलनाडु के कुडालोर में बस और कार की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। सामने से आ रही 2 कारों को मारी जोरदार टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से बाइक की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मानव रहित फाटक पर हुआ हादसा।
रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 2 बच्चों समेत 5 लोग। सहरसा अमृतसर गरीब रथ की चपेट में आए बाइक सवार। असम पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। महिला ने दलाल को 95,000 रुपए देकर किया था बॉर्डर क्रॉस। 8 और बांग्लादेशी महिलाओं ने भारत में अवैध घुसपैठ की। दलालों ने फर्जी आधार बनाकर सबको दिल्ली में बेचा। दिल्ली से भागकर बांग्लादेश जाते वक्त हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में एएमयू के ABK हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अज्ञात नकाबपोशों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। पुलिस वालों की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। एक मामले में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। गांव वालों ने पुलिस टीम के पहुंचते ही बोला हमला। हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। रोहुआ इलाके में सुबह सुबह बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड गोलीबारी की। इलाके में दहशत का माहौल। गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के बीड में देवराई में लगी आग। सैकड़ों पेड़ जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। फिल्म निर्देशक सियाजी शिंदे द्वारा बनाया गया है देवराई। राजस्थान के यमुनानगर में स्क्रैप दुकान में विस्फोट। हादसे में एक की मौत, एक घायल। पटना में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जूस की दुकान में मिला संदिग्ध केमिकल। जूस को गाढ़ा करने के लिए मिलाया जा रहा था केमिकल। बरेली में चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप। स्कूली बच्चों से आपत्तिजनक नाटिका कराने का भी दावा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। दिल्ली के आनंद विहार में छाई धुंध की परत। खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 292 दर्ज। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 360। इलाके में छाई धुंध की परत। लखनऊ में ठंड के साथ छाया जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी। यूपी के सीतापुर में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम। संगम नगरी प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कड़ाके की ठंड के साथ शहर के कई हिस्सों में कोहरा भी छाया। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड और भीषण कोहरे का कहर। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक हुआ बाधित। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। असम के गुवाहाटी में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी कम। उड़ीसा के कोणार्क में छाया घना कोहरा। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोहरे की मोटी परत में छिपा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की। पंजाब जेल विभाग ने 532 पदों के लिए भर्ती निकाली। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधी भर्ती को मंजूरी दी। 475 वार्डर और 57 मेट्रन की होगी भर्ती। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भीषण ठंड में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान। कहा मंदिर की जगह बना मकबरा। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नागपुर में अटल दौड़ 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन शो का हुआ आयोजन। ड्रोन के जरिए मुंबई के उड़ते प्लेन, खिलता कमल, भारत सहित विश्व के नक्शे को दिखाया गया। बिजनेस की खबरें देखते हैं बिजनेस सुपरफास्ट में। RBI ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई। अब 7.15% शुरुआती रेट पर लोन मिलेगा। अच्छा सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों को होगा फायदा। ड्रीम 11 हटने के बावजूद BCCI की कमाई पर असर नहीं। 2025-26 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान। 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से मिले। केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी भारत टैक्सी ऐप। पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को मिलेगा। ओला उबर को मिलेगी टक्कर। 2026 में भारत में लॉन्च होगी टाटा एविनिया। एडवांस फीचर्स और स्पेसफुल इंटीरियर मिलेगा। टाटा की मौजूदा EV कारों से ऊपर की प्रीमियम EV रेंज की नींव बनेगी। जनवरी 2026 में लॉन्च होगी 5 SUV। निसान ग्रेवाइट से लेकर रेनॉल्ट डस्टर तक शामिल। टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वेरिएंट भी लॉन्च होंगे। भारत में लॉन्च हुई कवासाकी निंजा 650 एक्स शोरूम कीमत 7,91,000 रुपए। भारत में केवल लाइम ग्रीन कलर मिलेगा। सस्ता 5G स्मार्टफोन ऑनर प्ले 10A लॉन्च। 10% बैटरी में 65 घंटे चलने का दावा। 11,489 रुपए मोबाइल की कीमत।
देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। देर रात गिरजाघरों में लोगों ने की प्रार्थना। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी प्रार्थना सभा में शामिल हुए। भगवान यीशु से देश के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बोले, प्रार्थना है ये क्रिसमस सभी के जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि लाए। पणजी में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस। लोगों ने चर्च में पहुंचकर किया प्रेयर। बेंगलुरु में भी चर्च पहुंचकर लोगों ने यीशु के बर्थडे को किया सेलिब्रेट। लोगों ने चर्च में प्रार्थना की, बाहर जमकर आतिशबाजी की। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल, लोग डांस करते नजर आए। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर में शामिल हुए। लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल। देश भर में क्रिसमस की धूम। अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स चर्च में सुबह की प्रार्थना हुई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च आकर प्रार्थना की। कानपुर में क्रिसमस के मौके पर चर्च में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। रोम समेत दुनिया भर में क्रिसमस का उल्लास। पोप लियो 14वें ने सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर क्रिसमस ईव मास की अगुवाई की। सीरिया में ईसाई समुदाय के लोग आधी रात को क्रिसमस ईव मास में शामिल हुए। शांति और प्रेम के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में हमलों के और बिजली कटौती के बावजूद क्रिसमस का दिखा उत्साह। मेले में घूमने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। इजराइल के नाज़ारेत में 2 साल बाद क्रिसमस परेड का आयोजन। इजराइल हमास युद्ध की वजह से नहीं हुआ था आयोजन। अमेरिका में फ्लोरिडा के स्पेस कोस्ट पर सैकड़ों सेंटा सर्फ बोर्ड पर दिखे 17 साल पुरानी परंपरा।